हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कोचिंग रूम। आज हम देखेंगे क्लास 10th की रिवीजन सीरीज में चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सो ये होगी इस चैप्टर की पार्ट 1 की वीडियो। आज की वीडियो में हम ये 3 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस में हम पढ़ेंगे कि वो क्या होती हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। सेकेंड में है ग्राफ। ग्राफ मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हो। और थर्ड है कि उन ग्राफ्स की हेल्प से आपको अगर सोल्यूशन निकालना हो दो लीनियर इक्वेशंस का तो आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशंस मतलब कोई भी ऐसी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी की फॉर्म में होती है। ठीक है, सो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, सो मैं इसके एग्जाम्पल से एक बार आपको शो कर देती हूँ। एग्जाम्पल्स में आप जैसे कि a की जगह 2 रख देते हैं, सो 2x, b की जगह 3, 3y इज इक्वल टू c की जगह 9। सो ये हो गया आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4/2x प्लस 7/8y इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, सो मतलब कि a और b आपके पास जो है वो वेरिएबल्स है और c आपके पास जो है वो भी एक वेरिएबल है। इन तीनों में आप कोई भी वैल्यू पुट करके आप कोई भी एक लीनियर इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो मतलब कि इस फॉर्म की जो भी इक्वेशंस आपको दिखेंगी, मतलब कि ये भी देखो a x प्लस बी वाई इक्वल टू सी की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये सारी, अच्छा अब एक वो भी होता है अगर आपको ऐसे दिया हुआ है 2y इज इक्वल टू 8, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? हाँ, क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x के आगे a है तो हम उसको 0x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 लिख सकते हैं। तो ये हो गया ax प्लस by इज इक्वल्स टू c की फॉर्म में। ठीक है, सो ये तो आपके पास था लीनियर इक्वेशंस की इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं ग्राफ्स क्या होते हैं। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ्स में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी हुई है ax प्लस by इक्वल्स टू c की फॉर्म की, तो हम उसका ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं क्वेश्चन दे रही हूं x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। मुझे इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मैं पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस पे इसको प्लॉट कर रही हूं। ठीक है, ये हमारे पास हमेशा ओरिजिन रहता है। सो अब हमें करना क्या है, एक वेरिएबल की टर्म्स में हमें दूसरा वेरिएबल लिखना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं x को यहाँ पे रख लेती हूँ और 2y को वहां ले जाती हूँ। सो x इक्वल्स टू 2y बन जाएगा। यहाँ माइनस का है तो 0 प्लस 2y और 0 प्लस 2y क्या बन गया, 2y। ठीक है, अब मेरे को एक टेबल ड्रॉ करनी है जिस टेबल में मैं y में वैल्यू रखूंगी तो उससे x की क्या वैल्यू आएगी वो मुझे लिखनी है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, सो अब मैं y में अगर 0 रखती हूँ तो 2 इंटू 0 x की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास दोनों आ गए 0 एंड 0। सेकंड की बात करते हैं, y में हम रख लेते हैं 2, सो 2 2 जा 4, y में 2 रखा तो x की वैल्यू 4। y में 3 रख लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। ठीक है, और इसके बाद हो गया आपके पास y में 4 रख लेते हैं तो x की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, जबकि हमारे पास x में 8 है नहीं, हम फर्स्ट 3 वैल्यूज के बेसिस पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सो इसको मैं मार्क कर रही हूँ पॉइंट A, इसको B और इसको C। तो 0 0 मतलब फर्स्ट तो यही वाला हो गया, ये हमारे पास A आ गया। ठीक है, अब B क्या है, x पे 4 और y पे 2, मतलब कि ये वाली कुछ वैल्यू हुई B है ना। C क्या है, x पे 6 ओके एंड y पे 3, सो ये यहाँ पर कहीं वैल्यू आएगी आपके पास C और D आपके पास और आगे रहेगा। तो इसकी इक्वेशन की आपके पास क्या ग्राफ आया, आप ज्वाइन कर दो A, B और C को। ठीक है, ये C है
एंड देन दिस इज b और ये आपके पास a और ये आगे एक्सटेंड करके ऐसे बना दो. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो ग्राफ में आपको कुछ नहीं करना है, मैं ब्रीफ अप दे देती हूँ कि आपको क्या करना है. एक आपको इक्वल टू के इस साइड रख के बाकी सब दूसरी साइड लेके जाना है. मतलब एक वेरिएबल की टर्म्स में दूसरा वेरिएबल हमें लिखना है. ठीक है. सो x इक्वल्स टू 2y मेरे पास आ गया. अब जो इक्वल टू के इस साइड है उसकी वैल्यू निकालते जाओ यहाँ पे वैल्यू रख के. अगर मेरे पास ये ऐसे होता अपॉन 3 होता, ठीक है, या फिर इंटू 3 होता, सो यहाँ पे क्या बन जाता, 2y वहां चला गया और 3 ऊपर, सो ये बन जाता आपके पास 6y. अगर मेरे पास ये ऐसे होता 3 इंटू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2 लिख लेते हैं. ठीक है. सो क्या बन जाता, इस 3 को मैं पहले नीचे लेके जाती, मतलब x माइनस 2y इज इक्वल टू 2/3 और फिर ये यहाँ पे जाता, मतलब कि x इक्वल टू 2/3 प्लस 2y. फिर y में वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू निकालते रहते. ठीक है. सो और जब आपके पास एक कुछ फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाए 1 2 3, ठीक है, 3 हमेशा लेके चलना, तो उनको आपको ग्राफ पे प्लॉट करके एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और उसके ऊपर आपको वो इक्वेशन लिख देनी है कि ये जो मेरी लाइन प्लॉट हुई है ये इस इक्वेशन की प्लॉट हुई है. ठीक है. सो ग्राफ्स तो हमारे पास क्लियर हो गया. अब चलते हैं कि इन ग्राफ्स की हेल्प से आप दो इक्वेशंस, अगर मेरे पास दो इक्वेशंस है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनके सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. अब एक बार वो देख लेते हैं. सॉल्यूशन यूजिंग ग्राफ्स, मतलब ग्राफ की हेल्प से मुझे लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. सो हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी हेल्प से देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है. ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0. सेकेंड है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 20. अब मुझे क्या करना है, दोनों इक्वेशंस में मैं एक वेरिएबल इस साइड रख के बाकी सब दूसरी साइड लेके जाऊंगी और फिर मैं टेबल ड्रॉ करूंगी उसकी और उसकी हेल्प से लाइंस बना दूंगी दोनों. ठीक है. तो जो दोनों लाइंस प्लॉट होंगी उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों के सोल्यूशन क्या है, यूनिक है, ये है ही नहीं, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है. ठीक है. सो मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ कि अगर मेरे पास दो लाइंस ऐसे और ऐसे कट कर देती है, ठीक है, मतलब इसकी लाइन ये है और इससे सेकंड इक्वेशन की लाइन ये है, तो ये हमारे पास बन जाता है एक यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ. ठीक है. अगर मेरे पास दोनों लाइंस ऐसे ऐसे हैं या फिर आई कैन से सॉरी दे शुड बी पैरेलल, सो अगर दोनों लाइंस पैरेलल है सो देयर इज नो सॉल्यूशन. ठीक है. इन दोनों इक्वेशंस का कोई भी एक सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है. बट अगर वो लाइन ऐसे ऐसे बन जाती है, एक ये बन गई और एक ही इसके ऊपर बन गई, मतलब कि एक के ऊपर एक बन गई, कोइंसिडेंट लाइंस बन गई, तो ये हो जाते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. ठीक है. सो ये हो गया यूनिक, ये हो गया नो सॉल्यूशन और वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. ठीक है. तो अब देखते हैं कि ये जो दो इक्वेशंस मुझे दी गई हैं इनका हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, नो सॉल्यूशन आते हैं, या फिर एक यूनिक सॉल्यूशन आता है. ठीक है. सो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन का टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. इसको मैं लिख सकती हूँ y इक्वल्स टू 2x, है ना, y को उस साइड ले जाऊं तो y इक्वल्स टू 2x बन गया. इसकी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले. तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम x में 0 रख देते हैं, तो y की वैल्यू भी हो गई 0, x में रखते हैं 1, y की वैल्यू हो गई 2. ठीक है. अब रखेंगे x में 3, तो y की वैल्यू हो गई 6. ठीक है. फर्स्ट टेबल बन गई. इस इक्वेशन की टेबल हमारे पास मिल गई, तो अब इससे हम ग्राफ इजीली ड्रॉ कर पाएंगे फर्स्ट इक्वेशन का. सेकंड की बात करते हैं. 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 20 है. मैं y को इस साइड रख लेती हूँ. 3y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 4x, 4x को उस साइड ले गई. अब y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 4x अपॉन 3 बन गया. ठीक है. अब क्या करना है, टेबल ड्रॉ कर देते हैं इसकी भी. ठीक है. तो सबसे पहले हम x को रख लेते हैं 2, तो x को 2 रखेंगे तो ये बन गया 8, 20 माइनस 8 हो गया 12, सो 12 डिवाइडेड बाई 3 आ गया आपके पास 4, तो y की वैल्यू आ गई 4. जब हमने x को क्या रखा है, 2 रखा है, x को 2 रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4. ठीक है. नेक्स्ट हम रखेंगे x को 5,
x को 5 रख देंगे तो 5 4 जा 20, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, हम रख लेते हैं x को 0 रख लेते हैं आपके पास। ठीक है, अब क्या रहा x को 0 रख लेते हैं, तो x 0 हो गया, तो यानी कि ये पूरा हमारे पास 0 हो गया। 20/3 होता है 6.7, ठीक है, 6.666 होता है, तो हम उसे ले लेते हैं 6.7 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास इसकी भी टेबल आ गई है। सो अब क्या करना है मुझे, इन दोनों टेबल्स की हेल्प से हम दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, दोनों 0 0 से शुरू हो रही है, मतलब कि ए पॉइंट, ये मैं पॉइंट मार्क कर देती हूँ, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, सो ए पॉइंट तो ये मिल गया, बी पे क्या है x1 एंड y2 मतलब यहाँ पे, सो ये मिल गया हमारे पास बी पॉइंट। सी क्या है x3 एंड y6, तो y6 तो मैं इरेज कर दूं एक सेकेंड। ठीक है, सो 3 एंड 6 मतलब कि यहाँ पर ये मिल गया मेरे को सी पॉइंट। अब मैं इनको कंबाइन कर देती हूँ पॉइंट्स को। ठीक है, सो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। डी पॉइंट है x पे 2 और y पे 4, x पे 2 एंड y पे 4, तो ये हमारे पास आ गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, दैट इज डी पॉइंट आ गया। ई में क्या है x इज 5 और y इज 0, अब y 0 मतलब यही खुद का पॉइंट, सो ये बन गया ई। ठीक है, f पे क्या है, f पे इज x इज 0 एंड y इज 6.7, सो इट वुड लाई समवॉट हियर। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब इन 3 पॉइंट्स को हम कंबाइन कर लेते हैं। मैं डी को उधर लिख देती हूँ, ये एफ पॉइंट था यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, सो ये हमारे पास एक वो बन गई सेकेंड इक्वेशन की लाइन, और ये है फर्स्ट वाली की लाइन। सो फर्स्ट के ऊपर लिख देते हैं 2x माइनस, सो दिस इज 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और ये बन गई 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 20। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो ये वाला जो पॉइंट होगा दिस वुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ, मतलब ग्राफ का है तो इन दोनों इक्वेशंस का भी सॉल्यूशन है। ये है क्या, 4 तो है नहीं क्योंकि डी पे हमारे पास 4 है, तो 4 से नीचे है थोड़ा सा, और यहाँ पे 2, सो 2.5 समवॉट 2.5 कॉमा 3.8 या 9 समथिंग हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, सो हम ऐसे ही करेंगे। कई बार क्या होता है, ये एग्जैक्टली आपको एक पॉइंट दिख जाता है, मतलब ये अगर 3 एंड 4 यहाँ कहीं लाई कर रहा होता, ये इंटरसेक्शन तो आपके पास आ जाता है 3,4। ठीक है, सो आप लिख दोगे कि इन दोनों इक्वेशंस का हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिला है इस ग्राफ को देखते हुए, और ये जो आपने मार्क कर दोगे यहाँ पे, सपोज मैं मार्क कर x, so x is the point or the solution of both the equations। ठीक है, सो ये थे हमारे फर्स्ट 3 टॉपिक्स जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करे हैं। पार्ट 2 की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द कंडीशंस, मतलब इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, लीनियर इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड्स। ठीक है, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी चैप्टर नंबर 3 की। पार्ट 2 में हम एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो ये थी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 की। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।